दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है, दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है, हम दूसरे का ले ले क्या ये खुशी नहीं है। चले इस तरह के जैसे चलती है ये हवाएं, चले इस तरह के जैसे चलती है ये हवाएं, फूलों को ये खिलाए, बाहों को ये हंसाए, अपने लिए जिए जो वो आदमी नहीं है, दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है। जिस पर उदासियां हो उस होठ को हंसी दे, जिस पर उदासियां हो उस होठ को हंसी दे, देकर करार अपना बदले में मिलकर ले, तेरा दिल है एक खजाना, तुझे कुछ कमी नहीं है, दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है। वो चांद हो या शोला, दोनों में नूर देखा, वो चांद हो या शोला, दोनों में नूर देखा, लेकिन जिसे भी देखा शोले से दूर देखा, जो फूंक दे किसी को वो रोशनी नहीं है, दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है, हम दूसरे का ले ले क्या ये खुशी नहीं है। ओम शांति। गम ले ले किसी का क्या ये खुशी नहीं है। बाबू कहते हैं बच्चे ये तो सारा संसार ही बाबू कहता है दुख की चादर में लिपटा हुआ सारा संसार। बाबू कहता है अभी आप में इतनी ताकत ही नहीं है ये गम ले ले किसी का। तो बाबू कहते हैं बच्चे यूं तो यहाँ खजाना दबा हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं तेरे को कुछ खबर नहीं। तो आज अव्यक्त वाणी के माध्यम से बाबा उन बच्चों को जगाता है। सोए हुए हैं ना बाबा कहते हैं जैसे बेहोश हो, अज्ञान की नींद में बाबा कहता है कुंभकर्ण ये दुनिया बाबा कहता है जैसे सोई पड़ी। तो दुख भी है और बाबा कहता है फिर दुख है तो बाबा कहता है आंख में आंसू भी है, मुस्कुराहट नहीं है, बेचैनी है, पुकार है, प्रार्थना है,
तो बाबा कहता है जब भक्ति करते हो ना तो भी बाबा कहता है देखो भक्ति का भी अहम है अंदर कि मैं तो रोज पाठ पूजा करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे मुझे बाबा कहता है बच्चे कैसे चाहिए जो बाबा कहता है इतने पावरफुल हों जो बाबा कहता है दूसरों के भी आंसू पहुंच पाए। इसके लिए बाबा कहता है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शक्ति कौन सी है? पवित्रता की शक्ति। पवित्र बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इसी पवित्रता के ही लिए संगम पर बाप आते हैं। आप आत्माओं को नॉलेजफुल बनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ तो बाबा कहते हैं संगम पर आप जैसे हाईएस्ट, हाँ, और बाबा कहता है होलीएस्ट। इस संसार में बाबा कहता है कोई है ही नहीं। दुनिया में भी लोग ऊंची से ऊंची रैंक पाने के लिए, रिचेस्ट बनने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और जब संसार से जाते हैं तो बाबा कहता है वो जो विनाशी संपत्ति बटोरी थी, बनाई थी, कमाई थी, वो बाबा कहता है देखो सब पीछे छूट गए। हम संगम पर बाबा कहता है आप वो लकीएस्ट आत्माएं हो जिनको बाबा कहता है परमात्म प्यार मिलता। हम परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान। दुनिया बाबा कहता है भगवान भगवान रोज करते हैं, भगवान मेरी सुन लेगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बाबा कहता है याद तो मुझे दुनिया करती है लेकिन बाबा कहता है मेरा प्यार, मेरी शिक्षाएं, मेरा बाबा कहता है ये खजाना, ये वर्षा सबके भाग में नहीं होता बाबा, सबके भाग में नहीं है बाबा। हालांकि वो तो भोलानाथ है ना, उसके तो भंडार भरपूर है, अकुट खजाने है। ऐसा नहीं कि छांट कर दे रहा है लोगों को, नहीं। डंके की चोट पर कहता कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, आत्माओं और परमात्माओं का ये मेला लगा हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मिलन मनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? थोड़ी फुर्सत निकालनी पड़ती है। एक लोगों का रोज फोन सुनते हैं, किसी के घर आते जाते हैं तो फुर्सत तो निकालते हैं कि नहीं निकालते? 24 घंटे माया हमको ऐसे गूंदती है जैसे आटा गूंदते हैं, डिशो डिशो डिशो। अरे वो आटा तो फिर भी पेट भर देता है, आदमी शांति से सो जाता है रोटी दो खा के। लेकिन बाबा कहता है माया तेरे को ऐसे खदेड़ती है, ऐसे बाबा कहता है गूंदती है तुझे, जो बाबा कहता है सिवाय थकावट के, और बाबा कहता है सिवाय प्रतीक्षा के तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं। काम पे काम करते जाते करते जाते करते, आज की निपटा लिए कल के तैयार खड़े हुए। बाबा कहते हैं बच्चे अचानक अचानक होना है। बाबा कहते डेट नहीं बताऊंगा। दुनिया तो कहती है भगवान आया हुआ तो फिर भविष्यवाणी कर दे। आकाशवाणी तो होती ही है, सुनते हो ना। क्या कहा था कंस के लिए? कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां जो पुत्र होगा वो तेरे लिए काल बनकर आए, है ना। तो कंस ने क्या किया? कंस ने क्या किया? आकाशवाणी को सच्चा समझा या झूठा समझा? सच्चा समझा कि भैया देखो आकाशवाणी तो झूठी नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी आकाश से आया हूं, कहते हो ना छोड़ दे आकाश सिंहासन।
बाबा कहते हैं ये मेरा महावाक्य है कि बच्चे अभी नाटक खत्म, खेल खत्म। तो बाबा कहता है कंस को तो क्या कहते हो, दैत्य था, असुर। उसने भी देखो आकाशवाणी को सत्य माना। और क्या किया, मृत्यु से बचने के कितने उपाय किए। हाँ? 8 रेखाएं खींची तो कहने लगा पता नहीं 8वां यहाँ से शुरू होता है कि वहां से, सबको मारूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु से किसकी यारी, किसकी यारी है बाबा। अब जब तुमको सीधे सीधे कह रहा हूं कि बच्चे ये कलयुग तो जा रहा है ना, तो कलयुग से बाबा कहता है जो तुमने प्रीत प्यार बांधी, इस देह से बांधी, देहधारियों से बांधी, संबंधों से बांधी, संपत्ति से बांधी, बाबा कहते हैं बच्चे ये छूटने वाला है सब कुछ। तो जिनको भरोसा होगा, जिनके निश्चय के पांव बाबा कहता है मजबूत होंगे, वो क्या करेंगे, निर्बंधन हो जाएंगे। जीते जी, मरने के बाद दुनिया सोचती है मर गया तो मरने के बाद मुक्त हो गया, बंधन छूट गए। ऐसे थोड़ी होता है, शरीर छूट गया लेकिन मोह की रगें थोड़ी छूटी, लोभ थोड़ी छूटा। साकारी तन खत्म हो गया, आकारी तो अपना काम करेगा अभी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो आत्मा पतित है तो पतित बन के ही घूमेगी और जन्म लेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमको भगवान मिल गया और भगवान कह रहा है कि मैं तुझे मोक्ष दे देता हूँ क्योंकि तू बहुत दुखी है। नहीं बाबा, दुख सुख तो बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा की नूंद है। आत्मा का अपवित्र बनना ये ड्रामा की नूंद है। अपवित्र बनना अर्थात बाबा कहता है ये नाटक तुमको असली लगने लगता है, असली लगने। कहते हैं एक बाप था, छोटा सा बच्चा गोद में बिठाया उसने, और एक सामने एक कार्टून फिल्म चला। बच्चे कार्टून देखते, तो कार्टून में क्या आया, एक शेर आया। जैसे ही वो शेर दहाड़ता वो बच्चा डर रहा, और बाप उसको बार बार चुप कराता है कि रो नहीं, ये तो असली का थोड़ी है ये। तो बाप ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और टीवी की स्क्रीन तक उसको आगे किया। वो बच्चा घबरा रहा है, सोच रहा है ये असली का शेर, और वो कहता है कि तू टीवी की स्क्रीन को छू के देख, शेर है यहाँ पे। वो बच्चा हाथ ही नहीं लगा रहा, वो और जोर जोर से रो रहा कि ये बाप है कि कसाई है? एक तो मुझे डर लग रहा, और ऊपर से ये कह रहा है कि भाई हाथ जो है ना ये शेर को पकड़ जिससे तू डर रहा है। तो बाप ही था, उसने जबरदस्ती हाथ पकड़ा बच्चे का, और जो टीवी की स्क्रीन थी उसके ऊपर जो शेर दिखाई दे रहा था ना, उस पे बच्चे का हाथ रखा। तो उससे पूछा फिर बता, शेर महसूस हो रहा, स्क्रीन तो फ्लैट है। तो बच्चा सोचने लगा कि ये कैसा मैजिक, शेर तो लगता है रियल है, लेकिन स्क्रीन पर जब हाथ लगाता हूँ शेर नहीं है वहां पर। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ये मृत्यु का जो शेर गरजता है, दहाड़ता है तुम्हारे आगे, तुम भी कांपने लग जाते। बाबा कहता है आज छू के देख, मृत्यु का भय, क्योंकि हमने पता क्या देखा है, मृत्यु के नाम पर जो हमको दिखाया जाता है ना। सोचो कोई चला गया तो वो सफेद रंग की कुर्सियां, सफेद रंग का टेंट, और फिर वो डेड बॉडी के पास बैठ के सबका रोना चिल्लाना। तो वो सब देखकर, डेड बॉडी को देखकर, लोगों का वहां पर जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो सब देख के डर सा लगने लगा।
ये ख्याल भी मन में लाने से डर लगता है कि कल को मेरे साथ भी ना हो जाए, है ना। किसी का सुनते हैं ना, किसी को कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो तुरंत अपने ऊपर बात ले आते हैं, कहते हैं अगर मुझे कुछ हुआ तो। आजकल तो बीमारियां कॉमन ही हो गई, लाजमी है। किसी का सुनते हैं ना कि इतना खर्चा आ गया उसकी बीमारी पे, तो तुरंत क्या आता है, कहते हैं मैं भी मेडिक्लेम ले लूं, पता नहीं कल को क्या हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है। हाँ, बाबा कहते हैं संकल्पों में, थॉट्स में अपनी कोई पावर नहीं होती, है ना। एक छोटे से बच्चे को हम दिखाते हैं शेर की तस्वीर, छोटा सा बच्चा दिखा रहे हैं उसको, देखो ये टाइगर होता है, टाइगर जंगल का राजा होता है, किंग होता है, सारे जानवर इससे डरते हैं। और बच्चा वो छोटा सा है, उस बेचारे को पता नहीं है टाइगर क्या बीमारी है। अगर हम उसको चुईया दिखाकर कहें ना कि ये टाइगर होता है, तो वो बेचारा उसको ही टाइगर मानते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता, तो हम अपने पर्पस के लिए, है ना, उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा डराना चाहते हैं कि ऐसे नहीं कर, अकेले नहीं जा, नहीं तो शेर आ जाएगा। शेर कहीं है थोड़ी, लेकिन हम उसके पीछे वो शेर छोड़ते हैं ख्यालों वाला। क्योंकि बच्चे ने शुरू से उस शेर के साथ क्या जोड़ के रखा, डर। तो थोड़े समय तक जब जब हम शेर का नाम लेंगे वो बच्चा डरना ही, लेकिन जब वो थोड़ा सयाना हो जाएगा तब वो कार्टून में शेर को देख के नहीं डरेगा, उसको पता है कि ये कार्टून है। अब आप उसको कहोगे कि तू अकेला नहीं जा, अब वो टाइगर कहने से डरेगा नहीं। अब उसको समझ मिल गई है कि यहाँ टाइगर कहाँ से आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन थॉट्स के अंदर वो जो फीलिंग है, बाबा कहते हैं ये तेरी सफरिंग बन जाती। अब जैसे मौत, मृत्यु, है ना, ये हमको फीड कराया गया कि जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को देखते हैं, क्या हो गया इसके शरीर को, कितना डरावना सा लग रहा है ना, हिल डुल नहीं रहा, और सब इसको देख देख के रो रहे। तो हमको तो खुद को शरीर ही माना है हमने 63 जन्म, तो इसलिए हम सोचते हैं कि खाओ पियो और मौज करो भैया, मरना तो है ही, तो मरने से पहले कम से कम ठीक से जी तो ले। तो ठीक से जीना क्या हो रहा है, जब मर्जी सो, जब मर्जी जागो, जब मर्जी जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ। क्या है ये मन मत है ना, ये पर मत भी है। सोसाइटी जैसी मिलती है वैसे हम ढली जाते। बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर, बाबा कहता है तुम्हारा जो ये छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं है संगम, कहने को हम कहते हैं संगम जी 100 साल का है, हमें कितना मिल रहा है, बस उतना ही, है ना। कई लोग कोर्स करते हैं, माउंट आबू भी घूम आते हैं, फिर बत्ती गुल हो जाती, फिर नहीं आते। उनका पर्पस यही होता है कि हम माउंट आबू एक बार देखा। अगर माउंट आबू देखने के लिए 1 हफ्ते का कोर्स करना है तो हम वो भी कर ले। वो कहते हैं वहां जाकर बहुत शांति मिलती है। बाबा कहते हैं तेरी थोड़ी है, शांति तेरी नहीं है, तेरी कमाई हुई नहीं है, क्योंकि माउंट आबू से 5 दिन बाद फिर अखाड़े में आना।
फिर वही परिवार, गृहस्थी, झमेले, कमाना धमाना, बीमारी, रोग, मृत्यु। इन सब बाबा कहता है, कुरुक्षेत्र के भी बीच में बाबा कहता है, इस सोने की लंका के बीच में बाबा कहता है, ऐसी कोई जगह तूने बनाई जिसको अशोक वाटिका कह सको। बहुत बड़ी बाबा कहता है तेरे मन की सोने की लंका है, और तेरे को प्यारी भी बहुत। पता है कहाँ बनी है सोने की लंका? वो नहीं है मेरा 500 गज वाला कोठी, वो फ्लैट, उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो फिर भी सोने का कह सकते हो क्योंकि बड़ी मेहनत से नोट खर्च करके बनाया है वो सब। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, संकल्पों से सृष्टि कहाँ बनी है तेरी? अंदर बनी। वहां तो जो बनाया है ना कोठी, गोल्ड, कैश, उसको हाथ लगा के छू सकते हो। बाजार में जाकर उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, कुछ पहन सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इसका सूक्ष्म रूप, एक तो साकारी कोठी है सोने की लंका, फिर बाबा कहता है इसका सूक्ष्म रूप है आकारी। ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। जब जब हमको ये वासना आती है, अनुभव में आता है, ऐसी कोई खबर मिल जाती है कि भैया देख, घर में कोई संबंध है, कोई खास है, परिवार का है, कोई बहुत बीमार है ना, तो क्या होता है अंदर? सारा दिन वो मन थॉट्स पे थॉट्स, क्या हो जाएगा, पता नहीं कितने दिन है, ये दिवाली ये देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। कितने थप्पड़ खुद को रोज मारते हैं, दड़ 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 दड़, पता ही नहीं, गिनते ही नहीं हम। बाबा कहते हैं ये है तेरी सोने की लंका, जिसको मैं कहता हूँ बच्चे, बाबा कहता है अहंकार की, अहम की, मैं और मेरेपन की इस पूंछ को आग लगा दे। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे, रोते रोते ही जाएगा, रोते रोते ही आया। बाहर तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सोने की लंका तूने यहाँ बनाई है, मन अंदर बहुत कुछ बना, मन बहुत कुछ तैयार करता है। वो कल्पनाएं, वो अपेक्षाएं, वो इच्छाएं, वो डर, वो चिंताएं। बाबू कहते हैं बच्चे, ये मन ने भी भूत बंगले बहुत बनाए हैं अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। बाबा कहता है ये भूत बंगले हैं आपके अंदर, और डर डर के जी रहे, डर डर के। बाबा कहता है ये है माया का परछाया, इसको कहता हूँ रावण का राज्य। खाना खाने बैठते हैं तो कोई ना कोई टोक देगा, कहेगा आप तला हुआ मत खाओ ना, फिर तबीयत कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे इतना मीठा नहीं खाओ ना, होता है नहीं होता। मृत्यु का भय दिखता है नहीं दिखता। कोई दवाई ना खाए, क्या होता है उस समय? कह रहे हैं अरे दवाई तो खाओ, दवाई तो खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सोने की ये लंका ये छूट जाएगी बाबा। अच्छा छूट जाएगी, याद रखना कौन सी छूट जाएगी? जो बाहर बनाई है ना, जो बाहर बनाई है दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, ये छूट जाएगी। लेकिन जो इसके प्रति मेरा लोभ है, मोह है, ममत्व है, ये कहाँ गिरेगी? कौन गिराएगा इसको? अरे कोई दुनिया से चला भी जाता है ना मेरा प्यारा, शरीर छोड़ करके,
वहां से तो बाबा कहता है करनी कौर को बुलाते हो, उसका सारा कुछ बाहर फेंक देते हो कि कपड़े अब क्या करेंगे इसके, हाँ इसकी जुत्ती क्या करेंगे, इसकी ऐनक क्या करेंगे, हर चीज बाहर कर। लेकिन वो जो अंदर स्मृतियां बना रखी थी उसकी, जिनको याद कर करके आज भी रो सकती हूँ, वो कमरा खाली नहीं करा। कोई बात भी कर ले उसकी, रोना आ जाता। बाबा कहता है ये भूतिया महल है अंदर, कितने सपने देख कि ये कर लिया, ये हो गया, ये करियर, ये पैसा, ये सब कुछ। बाबा कहता है एक ताश का पत्ता गिरता, जोकर रोता रह जाता है कि अरे सोचा क्या था, अब क्या हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है क्या, अपवित्रता। तो बाबा कहता है संगम पर मैं आप आत्माओं को, हाँ, हाईएस्ट और होलीएस्ट, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमको परमात्म प्यार, ये सब बाबा कहता है जो तुम बाहर बनाते हो ना, कि घर से प्यार, संबंधों से प्यार, अपने तन से प्यार, अपने सुखों से प्यार, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब पता ही है तुम, हाँ, कितने बड़े बड़े वीआईपी चले जाते हैं दुनिया से, उनके अखबारों में नाम आ जाता, किसी का भूत बन जाता। लेकिन बाबा कहता है जाना तो सबको ही पड़ता है, तो तू कितने दिन बैठेगा, कोई तैयारी करी जाने की, कोई तैयारी नहीं। तैयारी तो करते हैं, कह देते हैं बच्चों को कि जब मुझे अगर अचानक से कुछ हो जाए ना, तो पता है क्या क्या करना, हिस्से बांट देते हैं, कहते हैं ये लड़ाई झगड़े ना करें। ये तैयारी होती है हमारी जाने की, है ना, कि बच्चों को बराबर बराबर हिस्से बांटते हैं और इनको कहें देखो भैया लड़ना नहीं, आपस में बना के रख ले, लड़ोगे तो हमारी आत्मा दुख पाएगी ऊपर। और क्या तैयारी कर, क्या क्या, सबके पास थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, सबके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यथाशक्ति, कोई कहता है मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद में, हाँ, उस मंदिर में ये दान कर दे, कि ब्राह्मणों को अच्छे से रोटी खिला दे। हम्म? बाबा कहते हैं ये तैयारियां होती है, तुम असली तैयारी नहीं करते, असली तैयारी नहीं। बाबा कहता है किसको जाना है, कहाँ जाना है, तो बाबा कहता है कोई जानता है। हम्म? तो किसको जाना है, बाबा कहता है आगे, होली हंस कौन बने, मुर्दों को स्नान करने से बाबा कहता है बात नहीं बनने वाली। बड़ी अजीब अजीब सी प्रथाएं बनाई है हमने, बहुओं को कहते हैं जाओ स्नान करा लो, बेटियों से स्नान नहीं करवा, बहुओं को कहते हैं जाओ वो कमरा धो लो अच्छे से, बेटियों को नहीं कहते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये हल्दियां डाल डाल के ये कमरे धोए, इससे पहले बाबा कहता है बच्चे तू अशोक वाटिका में आ जा। खुद ही बाबा कहता है मोह निकाल दे इन कमरों से, इन घरों से, इन बच्चों से, इस शरीर से, निकाल दे बाबा, सब छूटना, छूटा ही पड़ा है बाबा। आज कहा ना, देखो बाबा ने कितनी सुंदर एक बात कही आज। बाबा कहते हैं बच्चे जब पेपर आता है ना तुम्हारे सामने, तो बाबा कहता है फिर कंफ्यूज नहीं हुआ। ये पेपर भी बाबा कहता है बच्चे तुमको, हाँ, बाबा कहता है मजबूत बनाने के लिए। तो बाबा कहता है फिर ये सोने की
रावण की लंका में बाबा कहता है तू बैठा है। बाबा कहता है ये किसी को मिली ही नहीं। सोने की लंका किसकी थी पता है? किसकी थी? कहते पार्वती के लिए शिव ने बनाई। और पंडित जी को बुलाया था रावण को कि आओ भी गृह प्रवेश करेंगे, तो आप आकर पूजा कराओ। पंडित था, ब्राह्मण था, महापंडित था। पूजा करा दी तो भोले ने पूछ लिया कि भैया अब दक्षिणा में क्या दूं? तो कहने लगा प्रभु सोने की लंका। भोला भंडारी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे दशहरे पर रावण के पुतले फूकने से सच्ची दिवाली नहीं मना सकते बाबा। अपने अंदर का बाबा कहता है कुंभकर्ण दिखाई देता है तो हाँ, अंदर कोई है जो बाबा कहता है अलबेला हो जाता है कि मौत किसने देखी है जी। हम तो नहीं मानते ऐसे भगवान आता हो। हमने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा सुना ऐसे। बाबा कहते हैं ये कुंभकर्ण होते हैं, ये खुद भी सोएंगे और बाबा कहता है अपने साथ कईयों को सुलाएंगे। कई। लेकिन बाबा कहता है जिनकी विनाश के समय एक बाबा कहता है भगवान के साथ प्रीत बुद्धि होगी ना, बाबा कहता है उसकी आंखों में नींद नहीं। है ना, जिसकी निशानी सीता को दिखाया कि सोने की लंका है, सब मोच कर रहे हैं लेकिन एक सीता है, हाँ, जो अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके केवल और केवल अपने राम को याद करती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो पवित्र सीताएं बनी हो। नहीं, अभी हमको ये सोने की लंका है ना इसी को मैनेज करने में लगे हैं कि पहले प्रॉपर्टी मेरे नाम हो, फिर मेरे बाद फिर मेरे बच्चों के नाम। कितने लोग उठ कर आते हैं, कोई कैसे कब्जा करता है, कोई क्या कोर्ट में केस डाल देता है। बुद्धियां बहुत उलझी पड़ी हैं बाबू कहता है कलयुग के। बाबा कहता है माया भी क्या करती है, पेचे लड़ाती है मेरे बच्चों से। बाबा कहते हैं तुम्हारे इतने व्यर्थ चलते हैं कि बाबा कहता है फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो उसके लिए बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे योग की अग्नि जला कर रखो, योग की अग्नि जला कर। है ना, तो हम कई बार सुनते ही हैं कि एक बाप को याद करो। आज बाबा ने एक नए ढंग से ये समझाया कि योग की अग्नि जलाकर रखो। तो बाबा कहता है फिर इस सोने की लंका का बाबा कहता है कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, ये बाबा कहता है तुमको हिला नहीं सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हमको हिलने में देर थोड़ी लगती है, सेकंड में हिलते हैं, सेकंड। और बाबा बच्चों को क्या कह रहा है? बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमको तो फूल बनना, कांटा बनना ही नहीं। कांटा बनना माना देह के भान में जाना। फिर बाबा कहता है वो आत्मा क्या करती है, अपने ही संकल्पों के साथ, अपने ही थॉट्स के साथ, उन फीलिंग्स के साथ बाबा कहता है फिर उनके रंग में रंग जाती है। जैसे एक एक थॉट बाबा कहता है ये क्या है, तुम्हारी रचना है। जैसे मेरे परिवार में मेरे बच्चे मेरी रचना है ना। हुँ? तो बच्चे कैसे हमने जन्म दिए, अपने गर्भ से जन्म। जो बच्चा गर्भ के अंदर था वही बच्चा बाहर आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही ये संकल्प बाबा कहता है आपकी रचना है। अगर बाबा कहता है ये रचना टेढ़ी मेढ़ी होगी, अपंग होगी, अपाहिज होगी,
तो बाबा कहता है बच्चे फिर इस रचना की पालना आपको ही करनी है। सोचो एक बच्चा अगर अपाहिज हो जाए, कितना दुख है माँ बाप को, है कि नहीं है? एक तो बच्चा जो है वो अपाहिज है, और दूसरा ये हमको भी अपाहिज करेगा। पूरा जीवन हमको इसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, कितनी भी इसकी एज हो जाएगी, इसको खिलाना नहलाना, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे संगम पर, हाँ, बाबा कहता है शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन, ये बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों का भोजन बनो। कौन से? बाबा कहता है शुद्ध संकल्प। अब समझना, अब बाबा ने आज बार बार मुरली में ये भी कहा कि मैं बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहता, है ना, क्योंकि संकल्पों का तो खेल है सारा, संकल्प से ही सृष्टि बनी हुई है। तो बाबा कहता है फिर आज भी बाबा ने कहा है, बनी बनाई बन रही है ना। 2 दिन पहले या शायद कल ही मुरली में कहा था बाबा ने, बनी बनाई बन रही है, एक भी छूट नहीं सकता। आज एडिशन करिए। आज क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे ये जो सारा नाटक बना है, खेल बना ना, ये बना ही बाबा कहता है किस लिए? विजय का। सुनना ध्यान से, बाबा कहता है ये सारा नाटक विजय का बना हो, हार हो ही नहीं सकती बात। कौन कह रहा? भगवान, है ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं पांडवों के जीवन में कि उनको भी लगता है कि भैया ये महाभारत तो हम नहीं जीत पाए। होता है, कभी कभी अभिमन्यु भी मारा जाता है। होता है कि कभी कभी घटोत्कच जैसी विकेट भी गिर जाती। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो खेल रचा है ना, ये बाबा कहता है रचा जीत का ही हुआ है। लेकिन बाबा कहता है फिर भी वो माया बार बार आती है, तुम उसको बिठा लेते हो। माया कहती है बाबा मुझे छुट्टी दे, मेरा तो टाइम पूरा हो गया। लेकिन माया कहती है मैं करूं क्या? बच्चे बार बार मुझे बिठा लेते हैं, मेरा आह्वान करते हैं कि माया आई माया आई माया आई। तो बाबा जब मुझको ये कहता है कि बच्चे ये सारा जो नाटक बना हुआ है ना, ये बना ही बाबा कहता है विजय के लिए। तो इतना नशा, इतना निश्चय मुझे है। मैं अभी तक क्या कर रही हूँ? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं पुरुषार्थी हूँ ना अभी। तो मन में क्या क्या आ रहा है? मन में विचार आते हैं घृणा के, इरिटेशन के, क्रोध के, है ना। बनी बनाई बन रही है, तुम छूट नहीं सकते। बाबा कहता है ये आना ही। अरे अगर राम के आगे रावण ना आए तो ये राम किस काम का? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संकल्प तुम्हें आते हैं ये बहुत शक्तिशाली। क्यों? बाबा कहते हैं तुम इसको शक्ति दे देते हो, है नहीं इनमें बल। जैसे ही बाबा कहता है तू साक्षी होता है ना, तुरंत बाबा कहता है वो संकल्प नीचे गिर जाए, उसमें कोई ताकत, कोई भी ताकत नहीं। और सचमुच ज्ञान को सुन रहे हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते भी हैं, है ना। जब हम एनालाइज करते हैं बातों को, सिचुएशंस को, लोगों को, तो कई बार बाबा को कहते हैं, मैं बाबा तू कहता तो है कि नाटक खत्म है, नाटक न्यायकारी है, मैं कहा लेकिन ये डेंजरस कितना है, तू आके देख एक बार। तो बाबा कहता है बच्चे ये तेरे को डेंजरस लगता है, क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा ना, वो टाइगर से बहुत डर के बैठा हुआ है, क्योंकि शुरू से उसको बहुत डरा है कि टाइगर तो इतने बड़े बड़े दांत होते हैं उसके, ऐसे पंजे में पकड़ता है वो, उससे कोई बच नहीं सकता। अब हम इन बच्चों को देखते हैं, हमको खुद भी नहीं पता था डॉग्स के बारे में ज्यादा कुछ, तो इन लोगों ने यूट्यूब पे कुछ कुछ सुना कि पुटबुल होता है कोई कुत्ता, तो कहते हैं वो एक बार अगर आपको पकड़ लेना तो बिना वो स्किन को अलग किए वो छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा।
हमने कभी देखा भी नहीं ये कैसा होता है क्या, लेकिन जब वो चर्चा चली तो जिस कुत्ते को रोज देखती थी लेकिन पता नहीं था यही पुटविल होता है, तो फिर वो पता चला अरे यही है, तो अचानक से डर बढ़ गया उसके लिए। नहीं तो 2 दिन पहले वो कोई कह रहा था, कह रहे ये सिर्फ रोटी खाता है। तो लगता था कितना अच्छा सा है, शांत सा है, लेकिन जब उसकी वो बात सुनी तो डर लगने लग गया। अब वो बच्चे जब कभी बाहर जाते हैं तो कहते वो दूर से पहचान जाते हैं, कहते ये वही है, इससे बच के रहना। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई है, इससे तुम छूट नहीं सकते, लेकिन योग की अग्नि जलाकर बैठो ना, बाबा कहता है योग की अग्नि जलाओ। बाबा कैसे जलाओ योग की अग्नि? कि बाबा कहता है इस रावण के राज्य का कोई भी व्यक्ति, हर आत्मा अपना अपना कर्म को पूरा करेगी जी, चाहे वो ज्ञान में चलती है या वो ज्ञान में नहीं चलती, हर कोई करे। लेकिन बाबा कहता है तू संगम पर भगवान से मिला है ना। बाबा कहता है बच्चे तेरे को मैं होलीस्ट बना रहा हूँ, माना पवित्र बना रहा हूँ, माना नॉलेजफुल बना रहा हूँ, कि बच्चे ये बनी बनाई बन रही है अंदर, जो तू डरता है, चिंता करता है, कहता है रात रात को नींद नहीं आती कि इसका क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा, घर कैसे चलेगा, कमाने वाला कौन होगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये भूतिया महल है। दुनिया में चाहे कितने भी क्रिटिकल हालात किसी के हो, कभी देखा हमने किसी को कि कोई भूखा ही मर गया? हम ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं लोगों के, हस्बैंड मरे हुए 15 साल हो गए, खुद भी वर्किंग नहीं है लेकिन खा रही है, कैसे काम चल रहा है वो रब जाने। हो सकता है कहीं से उधारी ली हो या कुछ कुछ ऐसे अच्छे रिलेशंस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रही है, लेकिन खा रही है 15 साल से, कहाँ से ले आई? कोई भूखा तो नहीं। हाँ ये है, बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई तो बनती है, लेकिन बाबा कहता है जब तुम वो फिल्म को और बड़ा डरावना कर देते हो ना, तो बाबा कहता है आत्मा की पावर शक्ति सब खत्म हो जाती है। अरे समय तो निकल ही जाते हैं, हालात एक जैसे थोड़ी खड़े रहते। बाबा कहते हैं पीछे पलट के देख, कितनी बड़ी बड़ी विपदाओं से तू बाहर निकल के आया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरे में कोई ताकत थोड़ी बची, क्योंकि विपदा से बाहर कैसे निकले हो? डरे डरे, सहमे सहमे, यही हाथ जोड़ते हैं ना बार बार उसके सामने कि भगवान मेरी सुन ले, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग अंत पर खड़ा है अभी, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तुमको नॉलेजफुल बनाने आया हूँ, ताकि बाबा कहता है तुम्हारी सफरिंग, वो बाबा कहता है बन क्यों रही है सफरिंग तुम्हारी, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा इस नाटक में, बाबा कहता है जो रोल प्ले कर रही है, बाबा कहता है उस रोल में इतनी अटैच हो चुकी है वो, कि रोल से बाहर निकलना, ये बाबा कहता है बच्चे ये अभिमन्यु फंस कर बैठ गया, ये निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, कहते कैसे निकले, मर के ही छूटेंगे, मर के ही छूटेंगे, ये बंधन, ये कर्म भोग, फंस के बैठा है। बाबा कहता है देखो अभिमन्यु, और मेरे आगे हाथ जोड़ता है कि ये ठीक कर, वो ठीक कर, इस मुसीबत से निकाल, उस मुसीबत से निकाल। बाबा कहते हैं यहाँ बैठ, मैं तेरे को ये जो ये माया जाल है, ये चक्रव्यूह है, इसको बाबा कहता है मैं भेदना सिखा देता हूँ। क्या सिखाता है फिर बाबा? बाबा कहता है मेरी गोद में बैठ, आजा। बाबा कहता है मेरी गोद में बैठ, मेरी गोद में बैठकर बाबा कहता है अपने जीवन की फिल्म को देख, क्या डरा रहा है तुझे? किसी का एक्सीडेंट, किसी की मृत्यु, घर के झगड़े, पैसों का नुकसान, कि किसी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया?
बाबा कहता है मेरी गोद में बैठ के देख, आजा। अकेले देखेगा तो बाबा कहता है प्राण निकल जाएंगे तेरे। डर से ही तो मर रही है दुनिया, डर से ही तो मर रही है। तभी तो कह रहे हैं कि भगवान इतना तो कीजिए, कितना कीजिए। बाबा कहते हैं ये मरते समय कहते हैं कि भगवान इतना तो करना कि जब प्राण तन से निकले तो क्या क्या हो इनके पास में। हाँ, ये कहते हैं कि जमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, और मुख में गंगा जल हो, इतना तो भगवान करिए। बाबा कहते हैं मेरे पास आ, जमुना का तट चाहिए ना तुझे, बाबा कहता है आ, इस कलयुग से किनारा हो, ये तट है, आजा। हंसे तो बैठे हो, बाबा कहता है देह के भान में, देहधारियों के साथ। और बाबा कहते हैं फिर जमुना का तट ढूंढने बैठ। तो कोई कहता है कि हरिद्वार जाके मरूं, कोई कहता है काशी जाकर मरूं। बाबा कहते हैं किनारे आ, किनारे आ। बाबा कहता है इस नर्क से, बाबा कहता है अपना ममत्व तोड़ो, आजा किनारे। अब बाबा कहता है जब तू किनारे आता है ना तो तेरा सांवरा कितना निकट है, देख। बाबा कहता है मैं तो दूर था ही नहीं बुद्धू, मैं तो दूर था ही नहीं। और बाबा कहते थे तुम्हारे मुख में क्या रखता हूँ, गुलाब। दुनिया तो मुर्दों को, मर्दों को, हाँ, जो बेचारे डर में, अभाव में, कोई बीमारी रोग आता है ना, मौत तो बहुत बाद में आनी होती है, लेकिन आदमी जो जीवन जीता है हजारों मौत मरता, पल पल मरता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये भूतिया जो महल है ना, यहाँ बाबा कहता है वो भूतनी जो बैठी है, कहता है ना बाबा संकल्पों की भूतनियां तुम सजाते हो। तो बाबा कहता है फिर वो भूतनियां क्या करती हैं, अजीब अजीब सी आवाजें निकालती हैं, डरावनी, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो जाएगा या कहीं इसे कुछ हो जाएगा। बाबा कहता है फिर डर लगता, मृत्यु का डर लगता है, बीमारी का डर लगता है, बुढ़ापे का डर लगता है, कई बार अपनों का डर लगता है कि इसको कुछ हुआ, मुझसे पहले अगर इसको कुछ हुआ, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने दिए जला दिए तेरे मंदिर पे। बाबा कहता है यहाँ एक नहीं जला, मेरे मंदिर पे दिए जला के क्या किया, दीवारें काली करी, दीवारें काली करी। बाबा कहता है कितनी टाइलें खराब कर दी मंदिरों में जा जा। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे जमुना का तट आओ, बाबा कहता है इस नर्क से किनारे हो जाओ, जीते जी हो जाओ। मरने के बाद देखते हो ना ये दुनिया कैसे बिस्तर से उठा के जमीन पर पटक देती है, जमीन से फिर अर्थी पर लिटा देते हैं, देखते हो ना। बाबा कहता है यात्रा। तो बाबा कहता है इन डनलप के गद्दों पर, इन देह भान के गद्दों पे, बाबा कहता है अभी सोना बंद कर दो, अपने को आत्मा समझो, आ जाओ जमीन पर। बाबा कहता है जमीन से जुड़ो, बाबा कहता है अपने अस्तित्व से जुड़ो। तो बाबा कहता है मैं तो नजदीक ही हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया था बाबा। तो तुम देह का भान भूलो, बाबा कहता है ना मुरली में, अपने को आत्मा समझते हो तो बाबा कहता है तुमको बाप से प्यार होता है, आत्मा नहीं समझते हो तो बाबा कहता है फिर बाप से प्यार भी नहीं होता। फिर प्यार किनसे है, प्यार तो इनसे ही है। ये सब बना रहा है इसीलिए तो भगवान को हम जाके मस्का लगाते हैं। तो देखो बाबा क्या समझाता है, सचमुच कोई ले जाए। ऐसा नहीं है हम मुरली यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो हम बन गए सूरमा, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज भी सारा दिन संडे का दिन था, है ना, तो सेवाएं चलती ही रहती हैं। बाबा ने आज भी कहा जो होशियार होते हैं ना
वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं बाबा कहता है इकट्ठी कर। और बाबा कहता है फिर वो बार बार क्या स्मृति दिलाते हैं खुद को। आज कहा ना बाबा ने 3 खजाने तुम जमा करते रहना। बाबा कहता है दुनिया में भी लोग मगज मार रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, नोट शोट कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये कोई खजाना जमा नहीं करते कुबेर का, कोई खजाना जमा नहीं करते। और बाबा ने देखो अपने बच्चों को कितनी सुंदर एक हिदायत दी। बाबा कहते हैं बच्चे पहला खजाना कौन सा जमा करना? बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ से, माना अपनी स्मृति को बाबा कहता है आगे बढ़ाते हुए। बीच बीच में टूट जाएगी स्मृति, कोई बात, कोई बात, जब आ जाए तब पकड़ लो। बाबा कहता है अपने ही पुरुषार्थ से। बाबा कहता है बच्चे जब आप क्या करते, बाबा कहता है संकल्पों की अगर हम बात करें ना, क्योंकि ये जो बाबा हमें कहता है मैं ज्ञान का सागर हूं, तू मास्टर ज्ञान का सागर, मैं शक्तियों का सागर, बाबा कहता है तू मास्टर शक्तियों का सागर, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से, जब बाबा कहता है आप अपनी अवस्था को मजबूत करते हो, बीइंग को मजबूत करते हो ना, ये बाबा कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना स्मृति से, है ना। क्योंकि स्मृति जैसी होती है वैसा हम स्वरूप बन जाते। तो बाबा कहता है फिर दूसरा पुरुषार्थ क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं संतुष्ट रहना, और बाबा कहता है दूसरों को भी संतुष्ट, माना दुआएं देना और दुआएं देना। देख लेना दुनिया में लोग मेहनत बहुत करते हैं, नो डाउट, सारा सारा दिन दुनिया लगी हुई है, परिवार में, बच्चों में, इधर उधर, अस्पतालों में कोई होता है तो भाग दौड़ भी कितनी करते हैं लोग, सब कुछ चल रहा है दुनिया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा जानकर ना कुछ भी बाबा कहता है अडॉप्ट नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। मेहनत बहुत है लेकिन प्राप्ति बाबा कहता है वहां कोई भी नहीं। हाँ, तो बाबा ने फिर तीसरा हमको क्या बताया? बाबा कहते हैं सेवा करनी है, लेकिन सेवा कैसे करनी है? ध्यान से सुनना, सफरिंग खत्म हो जाएगी। हम करते बहुत कुछ है लेकिन उसके अंदर अपेक्षा रहती है, मैंपन रहता है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन जब वो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो मन टूटने लग जाता कि 2 महीने हो गए जी, 4 महीने हो गए जी, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है जब आप सेवा करो ना, तो बाबा कहता है सबसे पहले क्या समझो कि मैं विशेष निमित्त, साधारण नहीं, विशेष निमित्त। बाबा कहता है फिर निर्माण। तीसरा फिर बाबा ने कहा उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? निर्मल वाणी। सिर्फ ये